आप किसे महान कहना चाहेंगे? उस इंसान को जो दुनियादारी छोड़ के जंगल में बैठा हुआ है, लेकिन जिसका दिमाग अभी भी शहर की चकाचौंध के बारे में ही सोच रहा है? या उस इंसान को जो बीसियों काम कर रहा है अपनी जिंदगी में, पैसा कमा रहा है, परिवार चला रहा है, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत और अपने कंट्रोल में है? हम अक्सर पहले वाले तरह के व्यक्ति को ही एक संत आदमी समझते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की राय यहाँ पर कुछ और है। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि लाइफ का असली सुपर हीरो कौन है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 7। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियमय आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है और बिना किसी अटैचमेंट के केवल और केवल अपना काम करता है, केवल वही इंसान श्रेष्ठ है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पाखंडी व्यक्ति, यानी कि जो बाहर से तो शांत है पर अंदर से वो सभी चीजों के बारे में सोच रहा है, उस तरह के व्यक्ति की बात की थी। लेकिन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक कर्मयोगी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं जो केवल और केवल अपने कर्म के बारे में सोचता है। इन दोनों में फर्क सिर्फ एक है कि कंट्रोल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होना चाहिए। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक कहानी के साथ समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवा साधु राजा जनक के पास आया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक राजा जो महलों में रहता है वो भी ज्ञानी और योगी हो सकता है। उसने सोचा ये तो केवल भोग विलास में ही डूबा हुआ होगा। लेकिन राजा जनक को उस साधु से मिलते ही उसके मन की बात समझ में आ गई। तो फिर उन्होंने उस साधु को एक कटोरा दिया जो ऊपर तक तेल से भरा हुआ था, और फिर राजा जनक ने उसे कहा कि हे साधु महाराज, इस कटोरे को हाथ में लेकर आप हमारे पूरे नगर की परिक्रमा करके आइए, लेकिन एक शर्त है कि तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, वरना मेरे सैनिक आपका सर धड़ से अलग कर दें। तो इस बात को सुनकर साधु घबरा गया। तो फिर वो कटोरा लेकर उस यात्रा पर निकल चुका। रास्ते में बाजार, नाच गाने चल रहे थे, मेले लगे हुए थे और लोगों का तरह तरह का शोर उसे सुनाई दे रहा था। वो सब जगह से गुजरा, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कटोरे में था, क्योंकि अगर एक भी बूंद गिर जाती तो सैनिक उसका सर धड़ से अलग कर देते। तो फिर वो वापस राजा के महल पहुंचा। तो राजा जनक ने पूछा कि हे साधु महाराज, नगर में क्या क्या हो रहा था, आपने देखा, आपको मजा आया, और बाजार में रौनक कैसी थी? तो उस पर साधु बोला कि हे राजन, मेरा तो पूरा ध्यान केवल और केवल तेल को बचाने में ही था, तो इसलिए तो मैं बाजार में कुछ देख ही नहीं पाया कि बाजार में चल क्या रहा था। तो राजा जनक ने मुस्कुराकर उसको जवाब दिया कि बस ठीक इसी तरह से मेरा जीवन भी चलता है। मैं भी इसी नगर में रहता हूँ, राजकाज करता हूँ, लेकिन मेरा मन तो उस तेल के कटोरे की तरह केवल और केवल ईश्वर की भक्ति और अपने कर्तव्य पर ही टिका रहता है। तो दोस्तों, इस श्लोक का सार यही है कि हमारे हाथ पैर बेशक 36 काम करें, लेकिन आपका मन केवल अपने लक्ष्य पर ही टिका हुआ होना चाहिए। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये कभी भी मत सोचिए कि ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और बाकी है कि हमें समझ में आ गया कि हमें कर्म करना है, और कौन सा कर्म करना है, और क्या हर काम करना हमारे लिए सही है? क्या हमें अपनी मर्जी का काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए जो हमारे लिए तय किया गया है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 8 में। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में हमारे गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 8 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।